मॉम मित्रा स्कूल इंटरनेशनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आज आप सबने हमारे एनवाईटी बच्चों के शो को एंजॉय किया। पर अब हम आज ना तो हमारे स्कूल की बात करेंगे, ना हमारे स्कूल के बच्चों की बात करेंगे, ना हम हमारी टीचरों की बात करेंगे, ना हम अनम की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे साहस की, हम बात करेंगे आत्मविश्वास की, हम बात करेंगे सहनशीलता की। आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये सारे शब्दों को महत्व दिया है और ज़िंदगी की बहुत कठिनाइयों का सामना साहस से किया है। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ अनुराग बासु जी को। ये बॉलीवुड के जाने पहचाने प्रिय निर्देशक हैं। आप में से हमारे साथ शेयर करें और हमें प्रेरित करें। धन्यवाद। Thank you so much. बच्चे लोग, अच्छा कितने लोग मेरी बातें सुन रहे हैं? हाथ करो। कितने लोग? वेरी गुड। अच्छा मैं सवाल पूछूंगा, तो जवाब दो। मान लीजिए यहाँ मैं खड़ा हूँ और मेरे बगल में दीपिका पादुकोण खड़ी है। आप कितने लोग दीपिका पादुकोण को सुनना चाहिए? मान लीजिए यहाँ पे दीपिका जी, कितने लोग? दीपिका अच्छी लगती है, मैं अच्छा लगता हूँ? कैसे? अच्छा मान लीजिए रणबीर कपूर जी यहाँ पे, तो कितने लोग रणबीर कपूर को सुनना चाहेंगे, कितने लोग मुझे सुनना चाहेंगे? रणबीर कपूर को? हाउ मेनी पीपल रणबीर कपूर? हाथ का? देखिए रणबीर भी नहीं है, दीपिका भी नहीं है। लाइफ का पहला लेसन जो है उससे खुश रहो, ठीक है? जो आपको मिला उससे आप खुश रहिए। आज तो नहीं हो ना रणबीर है ना दीपिका, ठीक है? अच्छा क्या नाम क्या बेटा? आपका नाम क्या है? आदर्श। आदर्श, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तेरा डॉक्टर मेरा डॉक्टर सेम है? डॉक्टर बनानी कौन है आपका? डॉक्टर बनानी के बच्चे कितने हैं यहाँ पे? माय डॉक्टर इज ऑल्सो डॉक्टर बनानी, है ना? यू लव डॉक्टर बनानी? आई आल्सो लव डॉक्टर बनानी। सो और आपके डॉक्टर कौन है? हाँ हाँ वासु सर। हाँ वासु सर, ओके। अच्छा अभी देखिए क्या है, आप पिक्चर देखते हैं? देखते ना पिक्चर? अच्छा आप में से कितनों को लगता है कि कैंसर थोड़ा डेंजरस है? नहीं लगता? कितनों को लगता है कैंसर डेंजरस है? डेंजरस है कि नहीं? क्या डर लगता है कैंसर? कितने लोगों को डर लगता है? फर्स्ट टाइम डर लगा था, नहीं लगा? अच्छा हम लोग क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, भाषण देना आता है, तो मैं आप लोगों को जो पूछ रहा हूँ उससे पूछिए, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों के दौर से गुजर चुका हूँ और बहुत पहले नहीं, थोड़ी देर पहले की बात, ठीक है? और डॉक्टर भी सेम हमारे, आपको बताएंगे डॉक्टर बनानी सर मेरे बारे में। सो आप लोग फिल्म देखते हो? हाँ अच्छा, कौन है आपको सबसे खतरनाक विलेन क्यों लगता है? कौन सा पिक्चर था? कौन सा गाना? कौन सा? नहीं महबूबा वाला कौन सा पिक्चर है? कौन सा फिल्म है? अमरीश पुरी महबूबा कौन सा हीरो कौन सा? चलो ठीक है अमरीश पुरी। और किसी का फेवरेट विलेन नहीं है? तो अभी क्या है, ये कैंसर जो है बहुत बदमाश है, ये विलेन के जैसे। हाँ तो तुम लोग ऐसे हीरो के जैसे उसको डायलॉग मारो कि आए तो अपने मर्जी से हो, जाओगे मेरे मर्जी से। क्या आए तो अपने मर्जी से हो, जाओगे मेरे मर्जी से। अब मार के भाग, सिंपल है कि? ठीक है। अभी आप लोगों को लगता होगा मेरे मम्मी पापा सब टेंशन में क्यों रहते हैं? किसके मम्मी पापा लोग टेंशन में रहते हैं बताओ? कितने लोग मम्मी पापा टेंशन में रहते हैं? आप टेंशन में रहते? अच्छा अभी मुझे भी नहीं समझ आता इतनी क्या टेंशन की बात है। सब कुछ ठीक है, लोग सर्दी खांसी की दवाई खाते हैं, मैं कैंसर का खा रहा हूँ,
तो ब्लड प्रेशर के अंदर डैडी तो ब्लड प्रेशर और शुगर का दवाई लेते हैं, कैंसर का लेते हैं। इतनी क्या टेंशन की बात है, क्यों टेंशन है? क्या है आप लोगों का? अब ये घुल गया यो घुल गया। अब घुलने में जाने को कैसा होता है? आपको सेंटर में पहुंचना होता है जहाँ पे बहुत बड़ा गिफ्ट होगा, ठीक है, बहुत बड़ा गिफ्ट, लेकिन आपको कैसे भी करके वहां तक पहुंचना है। नहीं, कई बार समझ नहीं आता, आप सीधे जाते हो पूरा काला, फिर वापस घूमते हो काला, आप समझते हो थक जाते हो, आपको लगता है कभी सेंटर तक पहुंचेंगे ही, यही गोल 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 घूम रहे। ये कैंसर के साथ कैसा है? किसी दिन तबियत बहुत फिट लगता है, किसी दिन खराब लगता है, किसी दिन बहुत तबियत से डाउन लगता है, किसी दिन अच्छा होता है, लेकिन अंदर तक तो पहुंचना है ना, सेंटर तक कैसे भी करके। ये मेज की तरह है, और आदमी बहुत देर तक नहीं रहता मेज के अंदर, गोल गोल नहीं घूमता है, थोड़ी देर तक घूमता है फिर पहुंच जाता है। तो पहुंच जाने के लिए क्या होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए। तो मैं जब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो बहुत हालत खराब, जाते ही साथ मुझे ना वेंटिलेटर में डाला, और स्टार्टिंग में ऐसा किसी और हॉस्पिटल में था, उन्होंने तो जवाब ही दे दिया था। उसने बोला था कि यार भैया तो आपको 1 महीने की हो, उसकी ज़्यादा तो होगी। तो बाद में फाइनली काटा गया, उन्होंने वेंटिलेटर में डाला मुझे, डॉक्टर बता दी थी तो ऐसा कब आए कब बिल्कुल की पता नहीं चला, हालत में हो। तो जब मैं थोड़ा सा ठीक हुआ तो डॉक्टर साहब ने बोला कि तुम्हारा बिल पावर अच्छा है। मैंने बोला मेरा बिल पावर का क्या है, तो आपकी दवाइयाँ हैं, मैं क्या करूँगा, आपने जो मेडिसिन दिया है उससे ठीक हुआ है। मैं सच्ची में नहीं मानता था कि आपकी दवाइयों से ठीक हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ। लेकिन उन्होंने बोला 50% दवाई और 50% बिल पावर, ठीक है, वो 50% रहेगा तब। तो बिल पावर का क्या, हमें भी नहीं पता। बिल पावर आपके लिए इतना ही होना चाहिए। सब बोल रहे हैं, जितने लोग सब बोले माँ बाप बड़े हैं, आप लोग क्या होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी माँ बाप को खुश करने का, मम्मी डैडी शुड बी हैप्पी एंड स्माइलिंग। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बस जो बोल रहे हैं बात सुनो, साफ सुथरे रहो। ये लड़की तुमने सैनिटाइजर हाथ देख, तू नाखून नहीं काटती, ये सबसे डेंजरस बात है कैंसर में। एकदम नहीं, एकदम साफ सुथरा रहने, क्योंकि क्या है आप लोगों का सब किसी का कीमो चल रहा है, नहीं चल रहा है, दवाई चल रहा है, कोई इन्फेक्शन हो गया तो बहुत बुरी बात, ठीक है, समझे कि नहीं। तो क्या बोलोगे आप कैंसर को, आए हो अपने मर्जी से जाओगे मेरे मर्जी से। अमिताभ बच्चन ने बोला था फिल्म में मिलेगी, ठीक है। कोई पूछना सवाल आप लोगों से? और देखिए ऑल दिस किड्स फ्रॉम द स्कूल, दिस इज सच अ गुड एक्सरसाइज टू हैव दिस, बिकॉज यू नो ये जो है ना आपके अंदर एम्पैथी जगाता है, एंड यू वैल्यू फॉर व्हाट यू हैव ऑलरेडी, यू वैल्यू एवरी स्मॉल थिंग्स इन लाइफ, बिकॉज लाइफ इज वेरी फ्रेजाइल। तो ये आप लोगों को समझ में आएगा कि इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेप टू ब्रिंग किड्स हु आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर हियर, बिकॉज यू विल रियलाइज, बिकॉज हम लोग क्या बिकॉज ऑफ डे टू डे लाइफ, स्कूल, traveling in cars, school buses, going back home, 2 hours on internet, dinner, back, we are losing everything. We are losing connecting with people, and we are losing how to and value what you have. It's very common in urban kids. My kids also like every day. ये बहुत ज़रूरी है। I think this kind of things, you know, you should do it again and again. It's very beautiful because you value each and everything what you have in life. Look at these kids. They're fighting. It's a big fight. It's a big, huge fight. They are like, you know, सब ताली बजाओ बच्चों के लिए। ये बहुत जज्बे की जरूरत पड़ती है इस लड़ाई में, और ये बच्चे पता नहीं लड़ किसकी अगेंस्ट है, बस जज्बे के साथ लड़े, खुश रहते हैं। आधा हाफ टाइम खुश रहने से बड़ा इलाज हो जाता है, ठीक है। एंड पेरेंट्स ऑल्सो डोंट ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि पेरेंट्स हैं यहाँ पे, बच्चों को कोई है आप नहीं है, ठीक। कोई किसी को कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना? अच्छा, कौन कौन महाराष्ट्र से? वेरी गुड बच्चे। कौन कौन बाहर से है? ओके, आप कहाँ से? बंगाल या असम में से? दोनों। राजस्थान? अरे रुपये तो बॉम्ब है। आप? झारखंड। झारखंड कहाँ से? तो बोकारो
पापा स्टील में काम करते हैं नहीं उसका उन्होंने कहा पी सकते अच्छा चलो चलो ओके अच्छा एनीथिंग एल्स कोई किसी को कुछ पूछना है any questions kids from this school no I don't know what to say I don't know what you guys want to know I'm here you can ask me anything so I'm not prepared in this speech and lecture because I just wanted to interact with you guys किसी को कुछ नहीं पूछना है मैं भाग जाऊंगा अभी पूछना किसी को नहीं नहीं can you say song in song for my baby ask what ask since when I have been directing I don't know since I was just out of college I started directing better so just out of college which is 96 97 it's long time and so I have been directing films and then movies not I just directing for 8 years yeah beta What causes cancer? lot of things there are a lot of kind you know so what happens is even I didn't know the first thing I do when I realized it's cancer I went to the internet what caused my cancer so half of the answers are in internet so now yeah it's the lifestyle here the way we live and what we consume eat the kind of air we breathe it's everywhere so it's becoming so common nowadays and it's so common in fact all of you whoever is here and all the ladies you have to please go and request your moms to actually do mammography it's so common every 8 women will have cancer breast cancer in next 2-3 years 8 because we were doing this mammography test in Indore we started to cut the ribbon I went back to the airport and they had tested some 100 पूरा आने देते पकड़ा लिया तो क्या करेंगे तो 800 का टेस्ट किए 800 में से 40 को सॉरी 800 100 this is 100 by the time this airport this is 40%. So it's very common it's everywhere so it's that's why I say it has become like any other illness it's not like cancer is rare somebody will have it because people call me most of the industry people you know when they have their relatives or anybody having cancer they call me for guidance for doctors and I get these calls every second it's so common yeah Sir, cancer के होने पर आपका लाइफ में कुछ चेंजेस आए? अरे देखो क्या है कैंसर को ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए ज़्यादा सीरियस लोगों को तो लाइफ में बहुत चेंजेस आएगा ठीक है चेंजेस क्या है मैं तुम बताऊँ तुम छोटे तुम नहीं समझोगे फिर भी बताता हूँ मुझे जब आया ना कैंसर में थोड़ा बड़ा हो गया और मैं इंजेक्शन दे रहा था फिल्में बना रहा था तो मेरा लाइफ का कॉन्सेंट्रेशन क्या था तो जो अधिकतर हमारे इंडस्ट्री में होता है कि आपका नाम हो पैसा कमाए आपकी तस्वीरें लोग छपे आधे लोगों का तो शौक यही होता है मेरा भी था तो जैसे ही मुझे ये बीमारी हुई तो मुझे लगा रही मैं क्या करूँ देन मेरा प्रायोरिटी लाइफ का चेंज हो गया मेरे को लगा घर के माँ बाप बच्चे सबसे इम्पोर्टेंट तो फर्स्ट प्रायोरिटी वो हो गई ठीक है उसके बाद काम हुआ पैसा वगैरह सब बाद तीसरा चौथा प्रायोरिटी सोचता रहे सो आई थिंक वो लाइफ की प्रायोरिटी चाहिए समझे बात नहीं समझे ना ठीक है तुम भी अपना सेट कर दो कि अभी हुआ है इट्स अ गिफ्ट तुम ठीक हो जाओगे तो देयर इज अ रीजन यू हियर राइट सो देयर इज अ रीजन एंड योर पर्पस हमको ना लाइफ में पर्पस ही पता चलना व्हाट वी आर लिविंग फॉर इवन एट योर एज आपको पर्पस पता होना चाहिए कि मैं क्यों मैं चलो मुझे अभी अच्छे मार्क्स लाने उसके बाद मम्मी डैडी को प्राउड फील करना हम लोग छोटे घर में रहते मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा बड़ा घर लूँगा तो छोटे छोटे टारगेट ना सेट करने चाहिए दिस विल कीप यू फाइट योर ओन डिजीज ऑल्सो मेरा पता मैं क्या हुआ था बताओ आई जस्ट टेल यू वन थिंग आपके काम है नहीं है आप आजकल तो बहुत अच्छा हो गया फिल्मों के पिछले 3 साल से दवाइयाँ अच्छी आ रही हैं फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जो कुछ दवाइयाँ बिकती नहीं इंडिया में आजकल बिकती शुरू हो गई हमारे वक्त ऐसा नहीं था तो जब मैं ठीक हुआ था तो मेरी हालत बहुत खराब थी
और तो मुझे बेड पैन वगैरह दिया जाता था, मैं उठता भी नहीं और मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट हुआ। तो मैं पहली बार जब टॉयलेट जाने के लिए उठा बेड से तो तुरंत गिर गया, पैर में ताकत ही नहीं था। तो मैंने टारगेट बनाया, मैंने छोटा टारगेट बनाया कि ये मैं वो जो बेड के पास छोटा सा स्टूल है ना, उस स्टूल तक खुद चलते जाऊँगा। और मैंने अपने लिए 3 दिन का टारगेट बनाया कि मैं पहले स्टूल तक तो जाऊँ, तो स्टूल तक गया, स्टूल में आके बैठा। अभी बंद करना हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। स्टूल के बाद टारगेट बनाया कि मैं जाऊँगा वो आगे के सोफे तक जो कि बाथरूम के बगल में था, उसमें 3-4 दिन लगे। उसके बाद था कि कैसे भी टॉयलेट में खुद बैठा, ये करने में कुछ 9 दिन लगे। ठीक है, फिर मैंने खुद टॉयलेट किया और बेड पैन की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद टॉयलेट के बाद वो टारगेट मैंने बनाता रहा कि मैंने बोला कि अब मुझे ठीक होकर डिस्चार्ज होना है, फिर मुझे काम पे जाना है। तो ऐसे ऐसे टारगेट बनाते जाओ, छोटा छोटा, बड़ा टारगेट मत बनाओ, छोटा छोटा टारगेट बनाओ, ठीक होने का उसको चढ़ते। ठीक है, मैंने यही किया कुछ। चलो, एंड डॉक्टर्स आर रियली गुड। आप लोग टाटा में कितने लोग हैं? ये सारे टाटा गए। टाटा मंदिर है बेटा, टाटा हॉस्पिटल है, इज अ टेंपल। एंड मैं तो वहाँ पे लगातार जाता हूँ, आपको कुछ नहीं देखा भी होगा मुझे, पहले मैं वहाँ पे जाते रहता हूँ। तो वहाँ जो डॉक्टर्स है ना, वहाँ पे दे आर लाइक गॉड। तुमको कई बार क्या होता है, लोग घबरा के ना यहाँ वहाँ, कोई बोलता है ये पूरी लगा लो, ये नुस्खा ले लो, वो बाबा के पास चले जाओ, ये पंडित के पास चले जाओ, कुछ नहीं करना। आप लोग बहुत सही जगह, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और डॉक्टर पे भरोसा रखो और बाकी छोड़ो, मजे। ओके, एनीथिंग एल्स किड्स? हाँ यार, ठीक से आपकी मैंने इंटरव्यू पढ़ा था आपका, तो आपको उस इंटरव्यू में एक बात का जिक्र था, वो याद है मुझे कि आप लोग इतनी फिल्में बनाते हो, तो अभी इंडस्ट्री में जो लिखने वाले हैं, कहानियाँ लिखते हैं या कविताएँ या गाने लिखते हैं, तो उनकी कमी है, तो आप लोग उनको चांस देना चाहते हैं? हाँ जरूर, देखो क्या है, कमी तो बहुत है, और कमी इसलिए है क्योंकि क्या है, हर कोई इंसान ना बैठ के कहानी सोच सकता है, जो भी थोड़ा क्रिएटिव होता है वो कहानी सोच सकता है, कहानी लिख सकता है, लेकिन फिल्म का स्क्रीन पे लिखना एक आर्ट है, ये कोई समझता नहीं। तो कहानी सबके पास है, लेकिन स्क्रीन पे किस तरह से लिखी ये किसको समझ नहीं आता। फॉलो किए, कहानी सबके पास है, लेकिन कहानी को स्क्रीन पे का ऑलरेडी स्टडी करना है। क्या होता है मालूम है क्या, हमारे देश में ऐसा होता है, हर किसी को लगता है कि आसानी एक्टिंग तो मैं कर लूँगा, ये तो मैं भी लिखूँगा, लेकिन उसके पीछे एक साइंस है, उसके पीछे एक एकेडमिक्स है, उसके पीछे जो पढ़ाई है, वो पढ़ाई को करता नहीं और सीधा आपके स्क्रीन पे लिखना शुरू कर देता है। ये प्रॉब्लम ऐसा जैसे गाने का कोई कई सालों से लिख रहा है, तो वो थोड़ा थोड़ा अगर पढ़े तो गायक आप लिखते हैं? जी मैं लिखता हूँ। आपका फेवरेट कवि कौन? समीर जी और जावेद अख्तर जी। फिल्म छोड़कर कवि कौन है? कवि अटल बिहारी वाजपेयी। ये सब जो इंटरनेट पे आता है, आपने राम भाई से दिनकर को पढ़ा है, मास्टर, तो इस तरह का स्टडी कीजिए। हमको ना बिना पढ़े ना हम लोग सोचते हैं बच्चे देखिए किताब, देखिए ये अमिताभ बच्चन के बाप थे, नहीं पढ़ते आप, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा, मैं वो खुशी का बोला, मुझे पता था क्यों क्या है, लोग ना ये गाना लिखते, समीर जी ना, समीर जी के नाम लिया आपने, समीर जी से पूछिए, समीर जी के पास खजाना, किसी भी शायरी पूछिए, किसी भी कवि का कविता पूछिए, उनको सब एनसाइक्लोपीडिया याद है। तो उन्होंने पढ़ाई की, कभी समीर बने, बहुत पढ़ाई करना पड़ता है, आसानी की शॉर्टकट नहीं। तो मुझे वही लगता है, जो मैं कह रहा हूँ, ये शॉर्टकट हो गया, मतलब आपको तो पूरा पहले, अगर आप लोग जैसे किसी को अगर सिंगर बनना है, उसको रियाज करना पड़ेगा रोज, तब जाकर अच्छा सिंगर बनेगा। आपको अगर गाना लिखना है तो आपको कविताओं के बारे में आपको ज्ञान लेना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर अच्छे कवि, ठीक है, ओके। अच्छा लिसन, अभी ना ये बहुत बोरिंग हो गया, ठंडा तो बोरिंग लग रहा है पूरा, मेरे साथ डांस कौन करेगा? मैं फिर गाना नहीं बजाऊंगा, डांस कौन डांस करेगा? अभी आप सुपर डांसर के जज हैं। नहीं, मैं से दिखता है वो, मैं काला मोटा बैठा है सुपर डांसर, नहीं
अरे तुम करोगे तो पता चला गाना चला के सब बैठोगे, मजा नहीं, कोई नहीं करेगा। ओके, आई नॉट टेल दिस। हाँ, कोई हाथ ही नहीं उठा रहा है। मैं भी कहूँगा साथ में करेंगे हम लोग, ये सब शर्मा है, चलो कोई बात नहीं। ओके गाइस, ये लो बात नहीं ऐसे
सर सबसे पहले जानना चाहूँगा सर आपके एक्सपीरियंस के बारे में, जब आपको कैंसर था उसके बाद में। हाँ, थोड़ा अर्सा हो गया है, लेकिन बस आई थिंक कोई स्पेशल नहीं था हर किसी को। आई थिंक मैं जब टाटा हॉस्पिटल जाता हूँ, बाकी पेशेंटों से मिलता हूँ, तो जो लड़ाई मेरी लड़ी है, बच्चे भी लड़ रहे हैं, और बस मैं उनको बस यही कहता चाहता हूँ कि मैं उस लड़ाई से लड़ के आगे आ चुका हूँ, यहाँ बैठा हूँ आप लोग के सामने, स्वस्थ हूँ, टचवुड। और तो बस यही कि आप भी हो सकते हैं, ये बताने के लिए। कई बार लोग थोड़ा सा हार मान जाते हैं और आधे रेस में ही हथियार डाल देते हैं, तो मैं बस उनको ये बोलता हूँ कि ये तो रोड ब्लॉक है, नाकाबंदी, इसके आगे फ्री वे है, ये नाकाबंदी पार कर लो, फिर फ्री वे है लंबा। तो बस यही बताने के लिए जाता हूँ उनके पास। सर जैसा कि इन बच्चों ने आपके लिए परफॉर्म किया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, बड़ा क्यूट था यार, इन लोग का मतलब किए हैं, और मुझे पता चला है कुछ एक हफ्ते में की तैयारी के बाद उन्होंने किया। और ये बट ये जो प्रोसेस है ना, जो उन्होंने तैयारी की, जब इन्होंने रिहर्सल कर रहे होंगे तो उनको शायद पता नहीं था कि किस लिए कर रहे हैं, मतलब पता है कैंसर के पेशेंट के, लेकिन उनको सामने देखकर और उनके लिए परफॉर्म करना, ये मेरे ख्याल से बच्चे याद रखेंगे यार। और ये एक्सपीरियंस है ना, उन्हें याद रहेगा, क्योंकि व्हाट दे डिड वाज टू मेक देम हैप्पी। तो आज परफॉर्म करने से पहले तक वो थ्योरी था उनके दिमाग में, आज जब उन्होंने किया तो आप उनकी आंखों में देख सकते थे। तो ये जो महसूस किया उन्होंने, ये आई थिंक ये इन्हें अच्छा इंसान बनाएगा। सर जैसा कि हम देखते हैं, आप जब इन बच्चों के बीच में जाते हैं तो आपकी कुछ यादें जो बच्चों में आप खुद को देखते हैं, और जैसा कि आपने उनको टाइम दिया, बहुत ही खुश दिखे वो, जैसा कि मोस्टली होता नहीं होगा, तो आगे के लिए आप क्या करने वाले हैं इन बच्चों के लिए? कौन से स्टेप्स लेने वाले हैं आप? किस तरह मोटिवेट करने वाले हैं आप? नहीं, देखिए क्या होता है, मैं लगातार, मैं जब से मतलब मैं जुड़ा ही हुआ हूँ उनके साथ यार, मैं कभी अलग भी नहीं हुआ। मैं टाटा हॉस्पिटल, तो मैं तो अपने आप को टाटा हॉस्पिटल का ही मानता हूँ। और सो बहुत काम करने को है, कुछ मतलब थोड़ा कुछ भी करे काम है बहुत, क्योंकि जिस तरह से इसका अवेयरनेस है लोगों को बताना, लोग उन्हें इसको शर्म के जैसे लेते हैं, लोग बताते नहीं हैं, छुपाते हैं। अभी पता नहीं हमारे सोसाइटी में कैंसर शब्द को का बहुत बड़ा हवा बना हुआ है। और तो ये जो है, मैं सबको ये कहता हूँ कि ये तो अभी हकीकत है, आपको हो चुका है, और ये यथार्थ है। इसको अपनाइए, अच्छे से खुशी से अपनाइए, इससे भागिए मत और लोगों से छुपाइए मत, बोलिए कि आपको हुआ है। इस शर्म की बात नहीं है। तो लोग छुपाते बहुत हैं। मुझे अक्सर लोग फ़ोन करते हैं कि अनुराग कोई डॉक्टर बताना, ये बताना, मेरे फलाने बहन का हो गया। इंडस्ट्री के काफ़ी लोग हैं जो फ़ोन करते हैं, फिर फ़ोन रखने से पहले बोलते हैं किसी को बोलिएगा मत। मैं बोला क्यों नहीं बोलूँ, मतलब ये जो छुपाने वाली जो बात है ना, ये जो मानसिकता है, इससे बच जाएंगे तो मेरे ख्याल से कैंसर का पहला स्टेप यही है कि इसको आप धब्बा ना माने, इसको किसी भी बीमारी की तरह लड़ें। ये फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स फाइटिंग कैंसर। टाटा हॉस्पिटल से आपको किस तरह का सपोर्ट मिला? किस तरह से आप बाहर निकलने के लिए मोटिवेट हुए हॉस्पिटल? कुछ नहीं, टाटा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, आई एम थैंकफुल टू ऑल द डॉक्टर्स, टीम ऑफ डॉक्टर्स, दिन रात लगे थे यार। और मेरे परिवार वाले, हम सब, मतलब यार जितना भी बोलूँ कम है। मैं आज हूँ यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, तो टाटा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की वजह से, खास करके डॉक्टर बनावली। तो मैं हमेशा मेरे फिल्म में टाइटल में कहीं डॉक्टर बनावली का थैंक यू देखेंगे कोने में, क्योंकि मुझे लगता है मैं फिल्म बना पा रहा हूँ, मैं हूँ यहाँ पे आजकल और फिल्म में पहुँचा रहा हूँ, तो उनकी वजह से। सर फिल्मों की बात करें तो आगे क्या लेके आ रहे सर? अभी फिल्मों की नहीं, अभी तो बताऊँगा यार, ये धीरे धीरे। क्योंकि क्या है, एक साथ 3-4 पटरी पे अभी गाड़ी चली हुई है, तो टाइम टेबल में थोड़े दिन बाद बताऊंगा कि कौन सा ट्रेन कितने बजे कहाँ पहुँचेगा। जैसे कि ट्रेंड की बात की जाए तो आजकल बायोग्राफी का बहुत ट्रेंड चला है, तो उसके बारे में आप क्या क्या ख्याल? हाँ, चल रहा है काफ़ी बायोग्राफी। अच्छा है ना, लोग रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हों, लोगों तक कहानी पहुँचे। आजकल लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं, फिल्म देख के ही ज़िंदगी के बारे में पता लग जाए लोगों की, अच्छा है। जैसा कि कल आपकी इंडस्ट्री के नीरज वोरा का देहांत, हाँ, तो सर क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं तो आज ही पता चला सुबह यार, बहुत दुखद बात है। और बहुत अच्छे मित्र थे, हमने साथ में कभी काम नहीं किया, लेकिन इंटरेक्ट बहुत दफ़े किया है। हमारे बहुत सारे कॉमन दोस्त हैं। नीरज वोरा के भाई के साथ मैंने बड़े क्लोजली काम किया है। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, लेकिन उनके जैसा शार्प बंदा और कॉमिक टाइमिंग बहुत कम है। मुझे एक वाक़या याद है, जब नीरज मेरे बगल में बैठकर एक पन्ने से स्क्रिप्ट सुना रहे थे, किसी को स्क्रीन प्ले सुना रहे थे, और सामने वाला बहुत इंप्रेस हो रहा था। नाम नहीं लूँगा प्रोड्यूसर का,
काफ़ी इम्प्रेस हो रहा था, लेकिन सिर्फ मुझे पता था, नीरज को पता था कि पन्ना खाली था। वो खाली कागज़ को देख के ऐसे बता रहा था, ऐसे मैं लिख के आया हूँ कल से, कुछ नहीं लिख के लाया था वो, तो इतना शार्प था वो। इट वॉज वेरी ब्राइट। देखिए क्या है, मुझे तो ये लगता है ये बहुत बिज़ार और फ़नी है, मुझे सचमुच मुझे लगता है, क्योंकि जब पहली बार हुआ था, जब हमला हुआ था, तब मैंने पहला सवाल मेरे दिमाग में आया था कि उनको स्क्रिप्ट कैसे पता है यार, मतलब स्क्रिप्ट पता है क्या उनको, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था। तो ये सिर्फ पूरा जो बवाल है ये सिर्फ मूल्यांकन पे है, प्रिजम्पशन पे है, एजम्पशन में है, किसने फिल्म देखी ही नहीं। इससे ज़्यादा फ़नी बात क्या हो सकती है कि आपने फिल्म नहीं देखी, आप लोग क्या करते, देख के रिएक्ट करते, अरे ये आपने गलत बोल दिया होगा, किया होगा, शायद कितना बवाल हो रहा है। तो वो मुझे बड़ा बिज़ार लगता है यार, ये शायद पे कैसे इतना बवाल हो सकता है। और देख लेते हैं आप, तो शायद समझ में आती बात। खैर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मुझे लगता नहीं किसी को नुकसान होगा, इससे विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी, सब इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आई थिंक ये मुझे बस यही है, मुझे नहीं लगता है कि बंसाली सर जी को परेशान होना चाहिए कि उनकी फ़िल्म डिले हो गई, क्योंकि मुझे लगता है मेरे जैसे उनके बहुत सारे फ़ैन हैं, जब फिल्म कभी भी आए हम तो देखने जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी नुकसान होगा फिल्म को। थैंक यू सर। सर जैसा कि जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको कुछ मोटिवेशन आप बस भी कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे थ्रू? मैं हमेशा कहता हूँ, पता नहीं किसने कहा है, लेकिन मैं इसको अपना मंत्र मार चुका था कैंसर के समय कि आई शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ कैंसर, कैंसर शुड बी स्केयर्ड ऑफ मी। ये उल्टा होना चाहिए। तो आई रिमेंबर रीडिंग